और अगर आपने गलती से कोई गलत इंफॉर्मेशन किसी गाने में कोई गलत शब्द डाल दिए, गाना बड़ा अच्छा हो गया, गाने के शब्द गलत हैं, कोई समझना ही नहीं चाहता। और बाद में जब आप समझ में आएगा कि कोई एक शब्द या कोई एक पूरा सेंटेंस गाने में जो हिंट किया गया है वो पाकिस्तानियों के द्वारा हिंट किया गया है काफिरों के बारे में और क्या क्या कहने के बारे में जो हिंट किया गया, तब जाके आपको समझ में आएगा कि भैया हम लोग कहाँ पर हैं और क्या सोच रहे हैं। कहने का मतलब आप अच्छे से सिंगर से गवा देंगे, हो सकता है अरिजीत सिंह ने गाया, हो सकता है सोनू ने गाया हो सकता है श्रेया घोषाल ने गाया हो, बहुत अच्छा गाना होगा, मंत्रमुग्ध करने वाला गाना होगा, लेकिन उसमें ऐसे कुछ शब्द डाल दिए जिसके बारे में आपको पता नहीं, उर्दू के बारे में आपको पता नहीं, गाना आप गुनगुना रहे हैं, यू डू नॉट नो दैट व्हाट यू आर सिंगिंग। तो वो चीजें हैं जो कि ये जानबूझ के करते हैं और ये बहुत है तुच्छ चीज, मतलब बहुत ही बेकार सी चीज है जो कि की जा रही है। इसी वजह से हिंदू मुसलमान करके नौटंकी करते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हिंदू की वजह से ही ये गलत लोग इस देश में है। अगर सारे देश के हिंदू और मुंबई में जितने सनातनी अपने आप को बोलते हैं, मैं सीधे सीधे शुरुआत से बोल रहा हूँ, अगर सनातन विश्व की बात करता हूँ, मैं सनातन देश की बात करता हूँ, तो एक बार मांसाहार और डेयरी का पूरा काम बंद करवा दीजिए। लॉसेस होंगे, जॉब लॉसेस होंगे, जो भी होंगे, लेकिन अगर डेयरी और मांसाहार बंद कर दिया तो उसके बाद ये जितने क्राइम्स आपके बीच में हो रहे हैं ना, इनको क्रिमिनल्स को जो पेट में जो खाना जा रहा है, जो आप खून दे रहे हो, वो बंद हो जाएगा। इसके लिए मैंने अभी मुंबई में मैंने बोला कि एप्लीकेशन दी कि जो है शॉप्स बंद करवाइए मांसाहार की। ड्राइवर जो है वो भी बहुत बड़ा सबूत हो सकते हैं। प्रणब लिख रहे हैं कि पैसे लेकर के केस को डिले करवाया जा रहा है। आप ठीक कह रहे हैं। ग्लोबल डिमांड जस्टिस ड्राइवर्स तो एक बहुत बड़ी कड़ी होते हैं। ड्राइवर्स जहां भी कनेक्टेड होंगे, मैंने इस बारे में भी कहा है कि सलमान खान का हिट एंड रन केस में भी मुझे एक गवाह मिला था जिसने मुझे बैठ के बताया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया और मैंने उसको प्रेसिडेंट की ईमेल वगैरह सब जगह भेज दिया। प्रेसिडेंट ने आई बिलीव उसे महाराष्ट्र को भेजा और उसके बाद आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। मुंबई पुलिस ने भी उसको एक्नॉलेज कर लिया, बट उसके बाद आगे कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो उसमें मैंने रिकॉर्डिंग भेजी, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी। उस वॉइस रिकॉर्डिंग में बंदा जो ड्राइवर है सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहा है, मेरे साथ कुछ दिनों से है मेरे पीजी में। तो ये बंदे ने मुझे साफ साफ बोला कि सलमान खान के हिट एंड रन केस में क्या हुआ था उस दिन, वो मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद मैंने उसको ईमेल में सब लोगों को भेज दिया। अब पॉइंट ये है कि अब लीगल कोर्स क्या होगा। मैंने ऑफिशियली आपको एक एक ईमेल पे भेज दिया है, यू शुड एक्नॉलेज, एंड फिर आप उसको आगे फॉरवर्ड कर दे तो आगे फॉरवर्ड करने के बाद उसका क्या होगा। मुंबई पुलिस ने उसको एक्नॉलेज कर लिया, उस गवाही का क्या होगा, क्या कर रहे हैं आप उसका इस्तेमाल। आप चिल्ला रहे हैं 10 साल और कितना 7 साल की सजा है, कितना 10 लाख या 7 साल की सजा या 10 लाख या जो भी है व्हाटएवर। तो ये सब जो थ्योरी करके ड्रामा किया जा रहा है, हड़ताल हो रही है चारों तरफ ड्राइवर्स की, ये सब मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा तो ये है कि जिसकी वजह से ये मुद्दा शुरू हुआ हिट एंड रन केस का, इसमें ऐश्वर्या राय भी इन्वॉल्व है। ऐश्वर्या राय की मैनेजर थी दिशा सालियान। सो हिट एंड रन केस उस झगड़े के कारण हुआ जो कि सलमान और ऐश्वर्या के बीच में हुआ, ऐसा मुझे बताया गया है। तो ये सब इश्यूज जो है क्लियर है। सलमान और ऐश्वर्या के बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद ये हिट एंड रन हुआ, क्या हुआ मामला। जैसा कि मुझे इस ड्राइवर ने बताया है कि सलमान और ऐश्वर्या के बीच में झगड़ा हुआ था, फिर वो दारू पी के वापस निकल के आया और उस वक्त गाड़ी चढ़ाई। गाड़ी चलाने के बाद फिर जो आपका सारा मीडिया में तमाशा हुआ, तो वो सिमिलर है जैसा कि अभी पॉर्श वाले केस में हुआ कि ड्राइवर के ऊपर इल्जाम दे दिया गया, ड्राइवर को वो कर दिया गया। एक कांस्टेबल था रविंद्र पाटिल आई बिलीव थे, जिन्होंने सर उठा के सच्चाई के साथ बोलना चाहा तो उसको मरवा, मतलब उसके हालात खराब करवा दिए। मुंबई पुलिस के ही लोग मिले हुए हैं, तो अपने ही लोगों को जो बचाना ना चाहे, पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता किस तरह के पुलिस वाले हैं कि अपने ही प्रोफेशनल एथिक्स में जो है जो ओथ लेते हैं उस ओथ का कोई सम्मान नहीं है, अपने धर्म का कोई सम्मान नहीं है। अपने साथ कोई व्यक्ति सच्चाई से साथ दे रहा है, कोई बोलना चाह रहा है खिलाफ किसी के, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सिचुएशन में रविंद्र पाटिल को हालात खराब कर दिए गए, उसका जो ड्राइवर था उसके हालात खराब कर दिए गए। तो ये सब उस वक्त हुआ था, शराब के नशे में हुआ था, इट इज ट्रू। और इस पर कार्रवाई करने के लिए अमित शाह से बोलेंगे तो नहीं करेंगे, कंगना रनौत से बोलिए कि करवाने के लिए ये गवाही जो आई हुई आपके पास एज अ स्टेटमेंट, उसमें करवाने के लिए तो नहीं करेंगे। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं, पॉइंट यही है कि जो सामने हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। तो ये सिचुएशन के कारण हालात बने हुए हैं। अब इस हालात को कैसे सुधारा जाएगा। मैं एक नागरिक होने के नाते और क्या करूं, मुझे तो नहीं समझ आता। वकील साहब तो बोलते हैं नीलेश ओझा जी आप चाहें तो आदित्य ठाकरे को पकड़ के ले आके जेल में डाल सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या।
कि मैं जाऊं आदित्य ठाकरे को पकड़ने के लिए उसके घर में और उसका बाप मेरे को बंदूक थाम के उसके घर बंदूक थाम के मुझे एक और एक सुशांत सिंह राजपूत बना देंगे, खत्म। तो फिर क्या होगा उसके बाद बताइए? फिर कौन जाने वाला है पकड़ने के लिए उसको? फिर कहेगा देखो एक संकल्प था वो भी चला गया। नहीं देखिए ऐसा है नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है कि सामान्य नागरिक को भी अधिकार है, वो जा सकता है, उसको अरेस्ट करके पुलिस तक पहुंचा सकता है, आप चाहें तो जा सकते हैं। कौन जा सकते हैं? आप मेरे बारे में बोल रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि सामान्य नागरिक भी जा सकते हैं, उनको गिरफ्तार करके ले सकते हैं। उसके यहाँ जो पुलिस वाले हैं वो संविधान का पालन नहीं करने वाले हैं, वो उसका हड्डी खाने वाले लोग हैं। सलमान के घर के बाहर जो पुलिस वाले हैं वो उसकी हड्डी खाने वाले लोग हैं। वो संविधान को नहीं समझते, वैल्यू नहीं करते। इनके पैरों में चमड़ा होता है, जिनके कमर में चमड़े की बेल्ट होती है ना, और ये ऐसे लोग, इनकी वैल्यूज नहीं है। ये लोग संविधान को कभी नहीं प्रेम कर सकते, ना सनातन को प्रेम कर सकते हैं। मैं यही समझ पाया हूँ आज तक। मुंबई में आने के बाद जो पुलिस वाले के हालात है ना, बहुत बुरे हैं। उन्हीं की पार्टी के नेता है संजय राउत, बोलते थे कानून क्या है, कानून जो हम कहते हैं वो कानून है। बस यही है, सोचिए। मुझे तो उड़ती उड़ती खबरें मिली है कि पता नहीं ये सच है कि नहीं है, बट खबरें हैं उड़ती उड़ती की क्योंकि हमारे सामने ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के ड्राइव में लिखा हुआ है कि संजय गांधी की हत्या की गई है एंड इट हैज बीन डन बाय इंदिरा गांधी। क्यों किया गया है उसका रीजन भी लिखा है उसने। सोनिया ने क्यों किया राजीव के साथ, उसका भी रीजन लिखा हुआ है। तो पॉइंट ये है कि ये सब होने के बाद नरेंद्र मोदी तो उसके गवाह है। नहीं, इन मुद्दों पर मैं अपनी तरफ से लेकिन इसी बेसिस पर मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं भी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो मैं इस प्लेटफॉर्म पे मैं समझता हूँ कि उसका जिक्र करना ठीक नहीं होगा, जिसमें फैक्चुअल ये नहीं है, वो हियरसे पे नहीं जा सकते हैं, उसका कोई फैक्ट नहीं है। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा संजय जी कि इसका फैक्ट है कि सोनिया ने जो भी कुछ बोफोर्स के कांड में किया है, इसके गवाह है नरेंद्र मोदी जी, जिनके सामने जॉर्ज फर्नांडिस ने अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट के मिनिस्टर्स को ब्राइब्स दी है। ही इज द विटनेस एट दैट टाइम। ये ड्राइव्स में लिखा है। नरेंद्र मोदी इसको छुटला दे, कह दे ऐसा नहीं है कुछ, क्यों नहीं कर रहे हैं? गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।